नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना धर्मदास के पुत्र नारायण दास के प्रति शुभ सम्मति, मोक्ष साधना, गुरु महिमा, गुरु शिष्य की रहनी और गुरु महिमा। इस कथा को सुने। अब आइए आगे सुनते हैं अधिकारी जीवों का लक्षण। पान परवाना पाने वाला अधिकारी जीव कैसा होना चाहिए। अभी के समय में गुरु महात्मा गुरुदेव वैसे ही पान परवाना देते जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब बतलाते हैं कि कैसा होना चाहिए। धर्मदास साहब कबीर साहब से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, हे सतगुरु, अब आप मेरी विनती सुनो। आप मुझे ज्ञान पाने के अधिकारी जीवों का निर्णय विचार करके कहो, कौन जीवों को ज्ञानोपदेश कर पान परवाना दें। हे सम्राट, उन जीवों के बारे में सही लक्षण चिन्ह पहचान कहो। कौन सा जीव को पान परवाना दिया जाना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम निसंदेह होकर रहो और जीवों को मुक्ति का संदेश कहो। जिसको तुम दीन विनम्र देखो, जिस जीव में सत्पुरुष की सेवा भक्ति की लगन है तथा जो मुक्ति के लिए बहुत अधीर है, जिसके मन में दयाशील एवं क्षमा आदि सद्गुण हो, हे धर्मदास, उसको नाम पान दो। उसके सामने सत्पुरुष का संदेश सतोपदेश कहो कि तुम रात दिन सत्पुरुष के सतनाम एवं ध्यान को दृढ़ता से ग्रहण करो, वैसा ही आचरण करो। अनाधिकारी जीवों के लक्षण। कौन सा जीव को पान परवाना नहीं देना चाहिए। दयाहीन, जो सार शब्दों उपदेश को न माने और काल के पक्ष में होकर लेकर व्यर्थ का वाद विवाद करे, फिर जिसकी दृष्टि चंचल हो, उसके हृदय में मेरा सार शब्द नहीं समाएगा। ओठों के बाहर जिसके दांत दिखाई पड़े, उसको जानो कि दूत का वेश धारण कर आया है। जिसकी आंख के मध्य तिल हो, उसको निश्चय जानो कि वह काल का रूप है। जिसका सिर छोटा हो और विशाल लंबा चौड़ा जिसका शरीर हो, उसके हृदय में प्राय कपट की छाया रहती है। उसे सत्पुरुष की निशानी पहचान मत दो, क्योंकि ऐसा जीव सतपंथ की हानि करेगा। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसे अमृत वचन सुनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया और मुझे यम निरंजन से छुड़ाकर अपना कर लिया। जिस मुख में हजार जिह्वा हो तो भी कोई आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकेगा। हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। अपने समान भाग्य मैं किसका कहूँ। वह जीव बड़ा भाग्यवान होता है जिसके हृदय में आपका नाम ज्ञान समाता है। अब आप मेरी एक विनती सुनो। इस शरीर का निर्णय विचार कहो। कहिए, इनमें कौन सा देवता कहाँ रहता है और कहाँ रहकर वह क्या कार्य करता है। नाड़ी रोम कितने हैं और रक्त खून किस लिए है, तथा श्वास सांस कौन से मार्ग से चलती है। आंत पित्त फेफड़ा और आमाशय, हे साहब, इनका विचार कर कहो। जिस स्थान पर जिस देवता का स्थान है, हे साहब, उसकी पहचान का वर्णन करो। कौन से कमल से कितना जप प्रकट होता है और रात दिन तक कितनी श्वास चलती है। कहाँ से शब्द उठकर आता है तथा कहिए कहाँ वह जाकर समाता है। जो कोई जीव झिलमिल ज्योति के देवता हैं, तो हे साहब, मुझे उसका ज्ञान विवेक कहो कि उसने कौन से देवता का दर्शन पाया, उसका स्थान समझाकर कहो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब तुम शरीर का विचार सुनो। सत्पुरुष का नाम शरीर से न्यारा अलग है, क्योंकि वह आदि पुरुष
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा केवल्य शरीरों से अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। प्रथम मूलाधार चक्र गुदा स्थान है और वह 4 दल का कमल है। वहाँ गणेश देवता का निवास है। साहेबंदी उसको विद्या का गुण देने वाला कहना चाहिए। वह 600 अजपा जाप कर उसे ध्यान से प्राप्त किया जाता है। मूलाधार कमल के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। वह 6 पंखुड़ी का कमल विचारा जाता है। वहाँ ब्रह्मा सावित्री देवता विराजते हैं और वहाँ 6000 अजपा जाप होता है। 8 पंखुड़ी वाले कमल मणिपूरक चक्र का स्थान नाभि है। वहाँ प्रधान देवता विष्णु और लक्ष्मी बसते रहते हैं। जहाँ पर 6000 अजपा जाप का प्रमाण है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से वह स्थान समझ पड़ता है। उसके ऊपर हृदय स्थान अनहद चक्र है। वह 12 पंखुड़ी वाला कमल है। उस कमल में शिव पार्वती बसते हैं। यहाँ 6000 अजपा जाप होता है। गुरु के गहन ज्ञान से उसका निर्णय करके देखो। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ है। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। जहाँ जीव अन्य मतानुसार इसमें सरस्वती का वास माना जाता है रहता है, उसके लिए 1000 अजपा जाप करना चाहिए। भमर गुफा अन्य मतानुसार मस्तक का शून्य स्थान माना जाता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मानकर निरंजन का स्थान माना है तथा आज्ञा चक्र के 2 पंखुड़ी का कमल मानकर वहाँ महाविष्णु का वास माना गया है। आज्ञा चक्र है वह 2 दल कमल का प्रमाण है। वहाँ मन के राजा निरंजन का स्थान है। उसके लिए 1000 अजपा जाप माना है। हे धर्मदास, मन लगाकर समझो। 2 दल वाला ऊपर वह जो शून्य स्थान त्रिकुटी है, वहाँ झिलमिल ज्योति को निरंजन जानो। सबसे ऊपर सुरती कमल में सतगुरु का वास है। वहाँ अनंत अजपा जाप प्रकाशित होते हैं। उसे सहस्त्र दल का कमल कहा जाता है। हे धर्मदास, नीचे के मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर के सहस्त्र दल कमल तक 21600 श्वास दिन रात चलती है। जांच कर देखो। हे धर्मदास, तुम मेरा शब्द उपदेश ध्यान से सुनो। मैं शरीर के परिचय का उपदेश कह रहा हूँ। साहेबंदगी इसी को काया विचार कहा गया है। 5 तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश से बना हुआ कुंभ रूपी शरीर है। शरीर में 7 धातुएं रक्त मांस मेद मज्जा रस शुक्र और अस्थि हैं। इनमें रस बना रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ शरीर का पोषण करता है। जैसे पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी रूपी शरीर पर करोड़ों रोएं होते हैं। इस शरीर की रचना में 72 कोठे माने गए हैं, जहां 72,000 नाड़ियों की गांठें बंधी हुई हैं। और इस प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं शिरा नामक नाड़ियों की गांठें बंधी हुई है। और इस प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं शिरा नामक नाड़ियां प्रधान हैं। 72 नाड़ियों में 9 पुहुखा गंधारी कुहू वारणी गणेशनी यशनी हस्तिनी अलम्बूसा एवं शंखनी नाड़ियां प्रधान हैं तथा इन 9 नाड़ियों में भी 3 इंगला पिंगला एवं सुषुम्ना प्रधान नाड़ियां हैं। उपरोक्त 3 नाड़ियों में भी एक सुषुम्ना नाड़ी अनुपम है। उस नाड़ी को लेकर योगी योग साधना में स्थित हो और निज अविनाशी सत्य रूप को ग्रहण करें। विशेष मनुष्य के शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। यह कमर के बीच से होता हुआ नीचे कटी से लेकर ऊपर सहस्त्रार चक्र तक गया है। मेरुदंड के बाईं ओर इंगला
इंडा और दाईं ओर पिंडा नाड़ियां हैं। इनके ठीक बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी होती हुई मस्तिष्क में सहस्त्रा चक्र तक गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। यह सुषुम्ना नाड़ी मुक्ति का द्वार भी बताई गई। योग साधना द्वारा कुंडली शक्ति जागृत होकर जब सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर खष्ट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्र चक्र में आ जाती है तो योगी को अपने मुक्त स्वभाव एवं निज अविनाशी चैतन्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। नीचे मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जितने भी कमल दल एवं चक्र जो भी आते हैं उनसे शब्द उठता है और उनका गुण प्रकट करता है। वहां से फिर शब्द उठकर शून्य में जाकर समाता है। जो भी मुंह द्वारा खाया पिया जाता है वह जहां जाकर इकट्ठा होता है उसे झोरी अमाशय कहते हैं। अमाशय का 1.25 हाथ होने का अनुमान है। खाया पिया पदार्थ अमाशय में पककर रस बन जाता है जो नाड़ियों द्वारा रसाशय में चला जाता है। अमाशय में बचा रहने वाला शेष मोटा पदार्थ अतड़ी आंत में चला जाता है। आंत का 21 हाथ होने का प्रमाण है। संत योगियों ने मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटकर उसे अलग अलग नाम दिए हैं। गले कंठ के नीचे वाले भाग को पिंड और गले से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड या आकाश गगन एवं नभ का नाम दिया गया है। सिर अथवा नभ का क्षेत्र 1.25 हाथ का होता है और नभ सिर में 7 खिड़की होती हैं जो इस प्रकार से हैं: 2 कान, 2 नाक, 2 छिद्र और 1 मुख। शरीर में दाईं ओर पसली के नीचे एक भीतरी अंग यकृत लीवर होता है जो पित्त बनाता है तथा रक्त शुद्धि करता है। पित्त की थैली को पित्ताशय कहा जाता है जिसे 3 अंगुल का समझो। पित्त को जठरांगनी पाचक अग्नि कहा जाता है। शरीर में पित्त ही अग्नि है। शरीर में पित्त नाम स्थान तथा क्रिया भेद से 5 प्रकार का पाचक, रजक, भ्राजक, आलोचक और साधक कहा गया है। यह पित्त सारे शरीर में फैलकर क्रिया करता है और खाना पचाने से लेकर बल बुद्धि बढ़ाने तक विभिन्न अंगों को विकसित करता है। दिल हृदय को 5 अंगुल का कहो जो छाती की बाईं ओर पसली के नीचे होता है। इसका काम है रक्त को शरीर एवं फेफड़ों में फेंकना। शरीर में हृदय की क्रिया दिन रात लगातार होती रहती है जिससे धक धक की आवाज होती है। हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। रक्त को शरीर में फेंककर हृदय शरीर का पालन पोषण करता है। फेफड़ा जो 7 अंगुल का कहा गया है। फेफड़े के द्वारा फैलना और सिकुड़ना ये 2 प्रकार की क्रिया होती है। फेफड़ा जब फैलता है तो बाहर की हवा वायु को भीतर खींचता है जिसको सांस कहते हैं। फेफड़े की क्रिया दिन रात निरंतर जारी रहती है जिससे खून की सफाई होती रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में 7 समुद्र निम्न माने जाते हैं। पहला मीठा अथवा इक्षुरस समुद्र वीर्य। दूसरा लूण अथवा क्षार समुद्र मूत्र। तीसरा दधि समुद्र कफ खखार का स्थान। चौथा घृत समुद्र नाक से बहने वाला गाढ़ा पानी। 5वां मदिरा समुद्र पित्त। 6ठा अमृत अथवा दुर्गंध युक्त सागर पानी उत्तमल जिसे योगी जन अमृत समझकर लाड़ पीते अथवा चखते हैं। 7वां दूध अथवा क्षीर समुद्र स्त्री के स्तनों में दूध।
शरीर में पवन वायु की प्रधानता होती है। बिना वायु के शरीर क्रियाएं होना संभव नहीं। नाम, स्थान एवं क्रिया के भेद से वायु 10 प्रकार की मानी जाती है। 5 प्राण और 5 उपप्राण वायु सारे शरीर में घूमती है और सभी अंगों की क्रियाओं में सहायक है। इसी से हृदय की गति अथवा धड़कन होती है तथा सांस का आवागमन होता है। वायु में क्रिया करने की शक्ति पिंड अथवा ब्रह्मांड अभिमानी चैतन्य से प्राप्त होती है। अनेक संत योगी योग साधना द्वारा पवन वायु का संयम करते हैं। प्राणायाम द्वारा पूरक, रेचक एवं कुंभक करते हैं, जिससे वे तन मन का संयम करके आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। पवन का संयम करके वे शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ अपनी आयु तक बढ़ाते हैं, परंतु इस कर्म योग के करने से वे आवागमन, जन्म मरण से रहित मुक्त नहीं होते। सतगुरु की सेवा एवं सतपुरुष की भक्ति किए बिना वे 184 में ही जाते हैं। इस तरह से ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। शरीर के समस्त अंगों, क्रियाओं एवं भेदों को समझते हुए उसके मोह में न पड़ें, उन सब से स्वयं को अलग समझे। ज्ञान योग सुख की राशि समूह है। सत्य ज्ञान के अनुसार सतपुरुष के सतनाम को ग्रहण करके अपने घर सतलोक चलें। शरीर में अत्यंत बलवान कर्म, क्रोध, मद, लोभ एवं मोह आदि जो शत्रु हैं, ज्ञान के द्वारा उनको नष्ट नाश कर जीवन मुक्त होकर रहें। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जो कर्म कांड की क्रियाएं हैं ये सब मन का कार्य व्यवहार है। सतगुरु के ज्ञान से सारा मत समझो। मन निरंजन शून्य में ज्योति दिखाता है, जिसे देखकर जीव ईश्वर के धोखे में पड़ जाता है। इस प्रकार मन ही अनेक प्रकार के भ्रम अज्ञान उत्पन्न करता है। हे भाई धर्मदास, योग साधना में मस्तक में प्राण रोकने से जो ज्योति उत्पन्न होती है वह आकाश रहित निराकार मन ही है। मन में ही जीवों को भरमाने की, उन्हें विषयों एवं पाप कर्मों में प्रवृत्त करने की शक्ति है। उसी शक्ति से वह सब जीवों को कुचलता है और उसकी वह शक्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। मन से ही सब जीव भ्रमित हैं, जिसके कारण जीव अनेक स्थानों पर कल्पित देवी देवताओं एवं जड़ मूर्ति आदि को सिर झुकाता है। वह अपने आप को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, और यह भी नहीं समझता कि जिन्हें मैं सिर झुकाता हूँ वे सब देवी देवता मनुष्य के ही गढ़े बनाए हुए हैं तथा इन सब का कर्ता धर्ता मनुष्य ही है। इस प्रकार जीव मन के वश में होकर धोखा खाता है। हे धर्मदास, देखो, यह सब निरंजन का जाल है कि जीव कल्पित देवी देवता एवं पत्थर पानी की पूजा सेवा में कल्याण पाने की आशा करता है, परंतु सत्य नाम के ध्यान सुमिरन एवं सत्य ज्ञान के आचरण के बिना निरंजन का जाल फांस नहीं मिटेगा। जैसे नट बंदर से अनेक प्रकार के नाच नचवाता है और उसे दुख देता है, इसी प्रकार यह मन जीव को नचाता है तथा उसे दुख देता है। यह मन जीव को भ्रमित कर पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है तथा संसारिक बंधन में मजबूती से बांधता है। सत्य शब्दोपदेश की ओर जीव को जाते हुए देखकर मन रोकता, उच्छेद देता है। एक प्रकार से कल्याणकारी शुभ कर्मों को रोकने से यह मन को उचाटता है। मन को बिरला ज्ञानी पुरुष ही समझता है। यदि कहीं सतपुरुष का संदेश सुनता है तो मन जलने लगता है और जीव को अपनी दिशा की ओर ले जाकर
बहता है। हे धर्मदास, तुम मन के ये कार्य एवं व्यवहार सुनो। भक्त मन को पहचान समझकर श्रेष्ठ पद सत्पुरुष को ग्रहण करे। इस शरीर के भीतर और कोई नहीं है, केवल मन और जीव। इस घर में ये दो जीव रहते हैं। पांच तत्वों की 25 प्रकृति, सत रज तम 3 गुण और 10 इंद्रियां, ये सब मन निरंजन के साथ शिष्य शाखाएं हैं। सत्पुरुष का अंश जीव आकार शरीर में समाया है। शरीर में आकर जीव अपने घर अमरलोक की याद एवं पहचान भूल गया। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण और मनेन्द्रियों ने मिलकर जीव को घेर रखा है। जीव को इन सब का ज्ञान नहीं है और अपना भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से बिना परिचय के जीव यम निरंजन का दास बना हुआ है। जीव अज्ञान बस अपने आप को एवं अपने बंधनों को नहीं जानता। यही बंधन उसके दुख का कारण है। जैसे तोता लकड़ी के नकली यंत्र में फंसकर बंधन में पड़ जाता है, जिस प्रकार तोता अज्ञान बस अपने आप बंधन में पड़ जाता है, ठीक वैसे ही स्थिति जीव मनुष्य की है कि वह भी अज्ञानवश बंधन में पड़ा है। जैसे शेर ने अपनी छाया परछाई को कुएं के जल में देखा और अपनी छाया को उसने दूसरा शेर समझा, उसे शेर समझकर वह दौड़कर कुएं के जल में कूद पड़ा और मर गया। ठीक ऐसे ही जीव काल माया के धोखे को नहीं समझ पाता और बंधन में पड़ जाता है। जैसे कांच के महल के पास गए कुत्ते को अपना प्रतिबिंब कांच में महल में दिखाई पड़ा, उसने अज्ञानवश अपने आकार प्रतिबिंब परछाई को देखकर दूसरा कुत्ता जाना और भौंकने लगा। हे भाई, वहां दूसरी आवाज उठती थी जिसे सुनकर वह अपनी परछाई देखकर कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता था। ऐसे ही यम निरंजन जीव को पकड़ने के लिए माया मोह का धोखा लगाता है और जब काल निरंजन उसे ग्रसता है तब पछताता है। सतगुरु के सार शब्द से जीव प्रेम नहीं करते, उसी से सब जीव नष्ट होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सद्गुरु के सार शब्द को प्रेम पूर्वक समझकर यथावत आचरण करना चाहिए। यही काल माया से बचने का एकमात्र उपाय है। निरंजन एवं निरंजन की शाखाओं ने जो नाम रख रखे हैं वे बनावटी है। जो देखने सुनने में शुद्ध माया रहित एवं महान लगते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा आदि, परंतु सतगुरु ने जो नाम कहा है वह सच्चा आदि पुरुष का आदि नाम है। जीव काल के बस में होने से सद्गुरु के श्री चरणों से प्रीति नहीं करता। यदि वह श्रद्धावश विश्वास के साथ सतगुरु से मिले तो अपने घर सतलोक को चलें। हे धर्मदास, जीव बेगाने हो गए हैं, भूल भुलैया में पड़ गए। उन्हें उचित अनुचित एवं अच्छाई बुराई का पता नहीं रह गया। वे अमृत रूप आदि पुरुष के धोखे में विष रूपी निरंजन से लिपटे हुए हैं। धर्मराय निरंजन ने ऐसा जाल रचा रखा है कि जीव उसके धोखे में पड़कर अपने आप को आदि पुरुष को अपने घर सतलोक को भूल गए हैं और जितना भी पाप कर्म एवं मिथ्या विषयाचरण का विस्तार है वह सब मन निरंजन का है। यदि जीव इस दुष्ट मन को पहचान समझकर इससे अलग हो जाए तो निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, दीपक के समान प्रकाश करने वाला मेरे सार शब्द को जीव ग्रहण करे और मन ही
की पहचान समझकर उसके अलग ही रहें। यह मन और जीव की भिन्नता मैंने तुम्हें दिखाई और समझाई। जो जीव सचेत सावधान होकर ज्ञान की दृष्टि से मन को देखेगा समझेगा तो यम निरंजन उसे नहीं पकड़ेगा। जब तक घर का स्वामी मालिक सोता रहता है, जागता नहीं है, तभी तक मन रूपी घर का स्वामी जीव अज्ञान बस अचेत एवं मन से अनजान रहता है। तभी तक मन रूपी चोर उसका भक्ति एवं ज्ञान रूपी धन चुराता रहता है और जीव को पाप कर्म तथा नीच आचरण की ओर प्रेरित करता रहता है। परंतु जब जीव सावधान हो जाता है और ज्ञान दृष्टि से मन को पहचान समझ लेता है तो उस पर संयम रखता है तथा पाप अनाचार की ओर नहीं जाता। जो जीव मन को समझने वाला होता है उस जीव की जागृत कला सचेत होने की ज्ञान कला अनुपम हो जाती है। उसे फिर काल नहीं पाता। जीव के लिए अज्ञान है, उस जीव को छल कपट से यम निरंजन ग्रस नहीं सकता। परंतु जो जीव मन से सावधान हो जाते हैं उस जीव को छल कपट से यम निरंजन ग्रस नहीं सकता। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे पान परवाना पाने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, किस जीव को पान परवाना दिया जाना चाहिए, किस जीव को नहीं दिया जाना चाहिए। 5 प्रकृति 3 गुण का वर्णन कथा सुने, काया विचार का कथा सुने, शरीर के ऊपर कथा सुने। फिर आप सभी से आगे वीडियो में मिलते हैं मन के पाप पुण्य का विचार, इसको लेकर फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।